नमस्ते, मेरा नाम साक्षी यादव है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मैं फ़िलहाल पिरामल फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ, जिसमें हम एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव की जितने भी क्राइसिस डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें काम करते हैं। मैं अभी राजगढ़ में पोस्टेड हूँ। अलग-अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो कि है एजुकेशन, हेल्थ, जिसमें से एक मुद्दा आज हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, वो है WCD, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आता है। आंगनवाड़ी लर्निंग कॉर्नर कैसा होना चाहिए, आंगनवाड़ी कैसी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा हम आज ज़्यादा प्रकाश डालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। लर्निंग कॉर्नर आंगनवाड़ी केंद्र में एक ऐसा स्थान होता है जिसे विशेष रूप से सीखने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये बच्चों को अपनी स्वतंत्रता से या समूह में मिलकर काम करने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करता है, ताकि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकें। लर्निंग कॉर्नर पोर्टेबल, चलने योग्य, अस्थायी, अल्पकालिक या स्थायी दीर्घकालिक हो सकते हैं। आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें लर्निंग कॉर्नर की आवश्यकता क्यों है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे व्यवहारिक गतिविधियों और खेल में शामिल होते हैं। लर्निंग कॉर्नर एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सीखने के प्रति बच्चों का प्यार बढ़ाता है। लर्निंग कॉर्नर बच्चों को सामग्री चुनने, खेलने, प्रयोग करने और खोजने के अवसर प्रदान करता है। ये बच्चों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने और बिना असफलता का डर किए जोखिम उठाने का मौका देता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने देखा कि लर्निंग कॉर्नर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए एक विशेष स्थान है, जहां वे स्वतंत्रता से या समूह में मिलकर काम कर सकते हैं। हम इस बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं कि आखिर लर्निंग कॉर्नर महत्वपूर्ण क्यों है या उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या घटक होने चाहिए। तो लर्निंग कॉर्नर में एक ऐसी दीवार होनी चाहिए जहां बच्चों की जितनी भी काम है, जितनी भी उनकी कलाकृतियां हैं या जितनी भी उनने चित्रकारी की है, उसका हम प्रदर्शन कर सकें। दूसरा, लर्निंग कॉर्नर में स्वागत पूर्ण माहौल होना चाहिए बच्चों के लिए, और जितनी भी सामग्री है वो ऐसी स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे बच्चों की पहुँच जा सके। साफ एवं स्वच्छ वातावरण, और अगला, सुरक्षित और अनुकूल बुनियादी ढांचा। अभी हमने लर्निंग कॉर्नर की बात की, ये भी बात की कि लर्निंग कॉर्नर महत्वपूर्ण क्यों है और उसके घटक क्या हैं। अब हमें थोड़ा इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि लर्निंग कॉर्नर सेटअप करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर कैसे हम लर्निंग कॉर्नर को सेटअप कर सकते हैं। लर्निंग कॉर्नर की संख्या और सेटअप का तरीका पूरी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध जगह पर निर्भर करता है। आंगनवाड़ी में जो महत्वपूर्ण लर्निंग कॉर्नर सेटअप किए जाने चाहिए वे हैं: नाटकीय खेल, कल्पनाशील कॉर्नर, दूसरा रीडिंग, कहानी की किताब का कॉर्नर, तीसरा ब्लॉक और पजल का कॉर्नर, और चौथा चित्रकला, पेंटिंग, कला का कॉर्नर। इसके अलावा अन्य कॉर्नर जैसे क्रिएटिव आर्ट कॉर्नर, लेखन कॉर्नर, विज्ञान कॉर्नर और संगीत कॉर्नर को उपलब्ध जगह के अनुसार या रोटेशन के आधार पर सेटअप किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि लर्निंग कॉर्नर में बच्चों की कलाकृतियों का प्रदर्शन, स्वागतपूर्ण माहौल और सुरक्षित बुनियादी ढांचा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें उम्र के अनुसार सामग्री और बच्चों की पहुंच में सामान होना चाहिए। आइए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग कॉर्नर बच्चे के किस तरह के विकास में मदद करते हैं। लर्निंग कॉर्नर एक महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जो बच्चों की सोच, समस्या सुलझाने, बारी बारी से खेलने, इंतजार करने, शब्दावली सुधारने और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको टुकड़ों में बांटा गया है। हम एक एक करके उस पर थोड़ा और समझ बनाने की कोशिश करते हैं। पहला है शारीरिक विकास, जिसमें हम संगीत कॉर्नर, ब्लॉक्स कॉर्नर, नाटकीय खेल कॉर्नर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरा, रचनात्मक और कला की समझ बढ़ाने के लिए हम एक संगीत कॉर्नर, नाटकीय खेल कॉर्नर, विज्ञान प्रयोग कॉर्नर और ब्लॉक्स कॉर्नर का निर्माण कर सकते हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में। भाषा के विकास के लिए पढ़ाई कॉर्नर, पिक्चर कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर,
संगीत कॉर्नर, नाटकीय खेल कॉर्नर, विज्ञान प्रयोग कॉर्नर, ब्लॉक्स कॉर्नर का निर्माण किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास, पढ़ाई कॉर्नर हो सकता है, पिक्चर कॉर्नर हो सकता है, रीडिंग कॉर्नर, संगीत कॉर्नर, नाटकीय खेल कॉर्नर। नाटकीय खेल कॉर्नर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मोज़ों से बने हुए कुछ गुड्डों का या इसी तरह से जिसमें हाथों का उपयोग हो उस तरह, या फिर रोल प्ले, मतलब एक बच्चे को किसी और का कैरेक्टर दे दिया जाए या फिर बोला जाए कि बिल्ली का एक्ट करो, इस तरह से कुछ किया जा सकता है। अगला है ब्लॉक्स कॉर्नर। सामाजिक भावनात्मक विकास भी होता है इस माध्यम से। उसके लिए हम संगीत कॉर्नर, ब्लॉक्स कॉर्नर, नाटकीय खेल कॉर्नर और विज्ञान प्रयोग कॉर्नर का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बिंदु यह है कि सभी विकासात्मक क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। यदि सही तरीके से फैसिलिटेट किया जाए तो प्रत्येक पहलू में सभी विकासात्मक क्षेत्रों के विकास में योगदान करता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि लर्निंग कॉर्नर बच्चों के शारीरिक, रचनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास में मदद करते हैं। इन कॉर्नरों के माध्यम से बच्चों की सोच, समस्या सुलझाने और सामाजिक कौशल में सुधार होता है। आइए महत्वपूर्ण 4 लर्निंग कॉर्नर को विस्तार से समझते हैं। पहला, कला, इंग्लिश में आर्ट, बच्चों रचनात्मकता के बारे में सीखने में मदद करती है। ये बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म मांसपेशी कौशल को विकसित करने और हाथ आंख समन्वय को बेहतर करने का एक अच्छा तरीका है। ये बच्चों को लचीलापन सिखाता है और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। ये बच्चों को मजेदार और आरामदायक वातावरण में खेलने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। सामग्री के साथ काम करने से बच्चों को रंगों, आकारों और बनावटों के बारे में समझ मिलती है। यह बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभ्यास कराता है। साथ ही कला बच्चों में भावनात्मक विकास और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। कला कॉर्नर, सेटअप करने के लिए सुझाई गई सामग्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम इसके लिए क्रेयॉन, मिट्टी, क्ले, आटा, कागज और कैंची जैसी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि कला लर्निंग कॉर्नर बच्चों के रचनात्मकता, मोटर स्किल्स और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से बच्चे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं और अपने भावनात्मक विकास को भी बेहतर बनाते हैं। नाटकीय खेल कल्पनाशील कॉर्नर बच्चों की भाषा विकास को बढ़ावा देता है और नए विचारों को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बच्चों को समस्या समाधान सिखाता है, भावनात्मक तनाव को कम करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है। ये बच्चों को नई परिस्थितियों या घटनाओं का अभ्यास करने का मौका देता है। बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, अपनी कल्पना को विकसित कर सकते हैं और खेलते समय नए उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाने भाषा, कला, गणित, पढ़ाई, लेखन, सामाजिक कौशल, छोटी और बड़ी मोटर कौशल को विकसित करने का एक बेहतरीन तरीका है। नाटकीय खेल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है और रचनात्मक आलोचना को समझने की क्षमता सिखाता है। ये बच्चों को विभिन्न बातचीत में भाग लेने, मिलकर काम करने और योजनाएं बनाने का अवसर देता है। आइए अब मिलकर बात करते हैं कि नाटकीय खेल कॉर्नर सेटअप करने के लिए सुझाई गई सामग्री क्या हो सकती है या किस सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं नाटकीय खेल कॉर्नर के लिए। कल्पना करने वाला घर घर खेल वाले सामान जैसे खाने के पदार्थ, रसोई के सामान, कठपुतली और मुखौटे। दुकान खेल वाले सामान, रसोई के सामान और खाना पकाने का खेल। पोशाक पहनने के कपड़े, गुड़िया और गुड़िया के सहायक सामान, नकली पैसा, रुपए, प्लास्टिक के गहना, अखबार, कूपन, फोटो, कम लागत और बिना लागत वाली सामग्री। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने देखा कि नाटकीय खेल कॉर्नर बच्चों की भाषा,
विकास, समस्या समाधान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। यह बच्चों को नई परिस्थितियों का अभ्यास करने और उनकी कल्पना को विकसित करने का मौका देता है। आइए अब थोड़ा समझते हैं कि पढ़ाई कॉर्नर सेटअप करने के लिए हमें किस सामग्री की जरूरत हो सकती है, किस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। कविता की किताबें, चित्रमय कहानी की किताबें, पहेली, पजल की किताबें, फोटो कहानी की किताबें। यह कॉर्नर बच्चों में बहुत ही कम उम्र से पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देता है। गतिविधियों के दौरान जब वे शब्दों, वाक्यों का वर्णन, व्याख्या करते हैं और उपयोग करते हैं तो उनकी संचार कौशल में सुधार होता है। यह उन्हें लिखित भाषा के कौशल को बेहतर करने में मदद करता है। यह बच्चों की शब्दावली कौशल को विकसित करता है और समझने की क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। ब्लॉक्स एक विशेष खेल सामग्री है जिससे बच्चे कई प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं, जैसे बनाना, छांटना, गिनना और विभिन्न गतिविधियां। ब्लॉक से बच्चे अपनी मोटर कौशल में सुधार कर सकते हैं। यह बच्चों को कल्पना करने, रचनात्मक रूप से खुद को व्यस्त करने और सवालों की खोज करने का अवसर देता है। ब्लॉक्स के साथ काम करते हुए बच्चे समस्याओं का समाधान करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं और अपनी हताशा को संभालना सीखते हैं। यह बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। ब्लॉक से बच्चे सरल गणितीय अवधारणाएं जैसे माप, समरूपता, संतुलन और गिनती भी खेल खेल में सीखते हैं। ब्लॉक्स कॉर्नर सेटअप करने के लिए सुझाई गई कुछ सामग्री: लकड़ी के ब्लॉक्स, अलग अलग आकार के सामग्री जैसे बटन, डालें, आकृतियों को ट्रेस करने के लिए ट्रेसर, मापने की टेप, जैसे गणित खेल जैसे संख्या पहचानना, गिनती और बेसिक जोड़ की सामग्री। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? इस मॉड्यूल में हमने देखा कि पढ़ाई कॉर्नर बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है और उनकी संचार कौशल में सुधार करता है। वहीं ब्लॉक्स कॉर्नर बच्चों के मोटर कौशल, रचनात्मकता और गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करता है। इस कोर्स को देखने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, इसकी आंगनवाड़ी में क्यों जरूरत है, यह बच्चों के विकास में कैसे सहायक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे कैसे सेटअप किया जाता है, कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। लर्निंग कॉर्नर, परिचय और आवश्यकता। लर्निंग कॉर्नर बच्चों के लिए स्वतंत्र और आनंददायक सीखने का स्थान होता है। लर्निंग कॉर्नर महत्वपूर्ण घटक और सेटअप की योजना। लर्निंग कॉर्नर में सुरक्षित माहौल, उम्रानुसार सामग्री और रचनात्मकता के अवसर होने चाहिए। क्या लर्निंग कॉर्नर बच्चों के विकासात्मक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं? लर्निंग कॉर्नर बच्चों के समग्र विकास और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 4 लर्निंग कॉर्नर। कला। लर्निंग कॉर्नर रचनात्मकता, मोटर स्किल्स और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। नाटकीय खेल कॉर्नर, कल्पनाशील खेल, नाटकीय खेल कॉर्नर भाषा विकास, आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। रीडिंग और ब्लॉक्स बच्चों की समग्र सीख के कॉर्नर रीडिंग और ब्लॉक्स कॉर्नर पढ़ने की रुचि, रचनात्मकता और गणितीय समझ को बढ़ाते हैं। थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे कि हमें ये कॉर्नर्स की ज़रूरत क्यों है और हम अच्छे से समझ बना पाए होंगे। आखिरी में एक असेसमेंट आपके सामने आ रहा है जिसमें कुछ सवाल हैं। अगर आप इनमें से कुछ सवालों के जवाब सही देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ये आकलन हो पाएगा कि आपकी समझ इस प्रोग्राम से या फिर इस छोटे से कोर्स से कितनी बन पाई है। इस कोर्स से हमने क्या सीखा? हमने इस कोर्स से सीखा कि लर्निंग कॉर्नर बच्चों के लिए आनंददायक और स्वतंत्र सीखने का स्थान है। माहौल सुरक्षित, स्वागतपूर्ण और बच्चों की पहुंच में होना चाहिए। ये कॉर्नर बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं। कला कॉर्नर रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। नाटकीय खेल आत्मविश्वास और भाषा विकास में सहायक है। पढ़ाई और ब्लॉक्स कॉर्नर पढ़ने की रुचि और गणितीय सोच को बढ़ाते हैं।